आयु श्रियम, ये बहुत बड़ी आयु मिल जाए, बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए, बहुत बड़ा धन कोष मिल जाए, लेकिन ये व्यर्थ तब तक है जब तक आपके चरणों का सहारा नहीं मिला, आपके भक्त संतों का सहारा नहीं मिला। अगर इन सब न मिलने पर संत का सहारा है, आपका सहारा है, आपके चरणों की कृपा बनी हुई है, तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम देख रहे हैं, प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु यह जो संसार है ये मृग तृष्णा के समान इसके विषय है। मृग तृष्णा माने आप देखते हैं गर्मी इस समय तो है, बहुत ज्यादा व्यवस्था और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हो जब बहुत तेज धूप होती है तो सड़कों की तरफ या बाहर हम देखते हैं तो धूप ऐसे पानी जैसे लहराती हुई दिखाई देती है। क्या वो पानी होता है? बोलो। इसी तरह से ये वास्तव में जैसे वो पानी सत्य नहीं है, इसी तरह से ये संसार के जो विषय हैं ये भी सत्य नहीं है। इनको पाने के लिए व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है और अंत में इनके प्राप्त होने पर उसे केवल नरक की यातना के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रभु जिन इच्छित क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विशेष विरोहा, ये जो विषय हैं ये तो हर योनियों में मिलते हैं। बोलो, क्या गधे, गधा, कुत्ता, सुअर, गाय, बैल, भैंस, बकरी, सांप, बिच्छू, ततैया, बर्रैया, इनके बच्चे नहीं होते? अच्छा, इनके बच्चों की इनको चिंता होती है? बोलो, कोई चिंता नहीं है, न पढ़ाने की, न लिखाने के, न स्कूल जाने की। कभी आपने सोचा है किसी बंदर ने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला कराया? देखो तो जरा, एक विशेष माने थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हो प्रहलाद जी कह, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, नारायण ये प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु ये हर योनि में, लेकिन उन प्रत्येक योनियों में केवल विषय भोग करना और अपना भोजन प्राप्त करना, इसके अलावा और कोई काम। लेकिन मानव जीवन जो है ये बड़ा कीमती है। प्रभु क्वाहम रजह, मैं आपको कहूं यह जो विषय तृष्णा है, इन विषय तृष्णा के स्वरूप में व्यक्ति एक अंधेले कुएं में पड़ा हुआ है। हे प्रभु, उस अंधेले कुएं में काल रूपी सर्प बैठा हुआ है और वो डसने के लिए तैयार है। हम उसमें गिरे और गए। वो सर्प हमको छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उद्धार किसका है? कहा जो सदगुरु की शरण में पहुंच जाता है, संतों की शरण में पहुंच जाता है। सदगुरु की बड़ी महिमा है वो। हाँ, सदगुरु जो कहते हैं, ध्यान रखना, वो उनका अनुभव होता है। जो उनकी व्यवस्था है वो उनका अनुभव है। सदगुरु साधारण बात नहीं करते। आप देखें, कभी कभी गुरु जी की जो बात है, हाँ महाराज, बड़े बड़े शिष्यों को भी खराब, अरे गुरु जी ने क्या बुद्धि खराब हो गई, वो तो कह दिया। जैमिनी ने कहा, ये क्या बात है? नहीं महाराज, ये बात गलत है। त्यागी तपस्वी कर सकी इंद्रिया बलवग्राम। व्यास जी ने लिखा भागवत में, इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि वह किसी को छोड़ती